जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सवाल फिर से पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर है। फिर से पंडित प्रदीप जी मिश्रा सवालों के घेरे में हैं। क्या वजह है, कौन से सवाल पंडित प्रदीप जी मिश्रा से पूछे जा रहे हैं और फिर से विवादों में पंडित प्रदीप मिश्रा क्यों हैं, ये तमाम सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं। तो चलिए खबर पर चलते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर देशद्रोह का मुकदमा करने की मांग की जा रही है। ये देशद्रोह का मुकदमा पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर दर्ज करने की जो मांग हो रही है वो क्यों हो रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये तमाम सारी चीजें हैं। पूरी कहानी आपको समझाते हैं एक सिरे से कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। देशद्रोह का मुकदमा पंडित प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ दर्ज करने की जो मांग चल रही है वो क्यों चल रही है। सबसे पहले बताते हैं इसके पीछे कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ जो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग हो रही है वो भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं। भीम आर्मी आप समझते होंगे, चंद्रशेखर आजाद, वो चंद्रशेखर आजाद जो यूपी की राजनीति में बड़े लाइमलाइट में थे और भीम आर्मी के चीफ वो हैं। और चंद्रशेखर आजाद के लोग लगातार पंडित प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने आष्टा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने को लेकर प्रदर्शन किया। और न केवल प्रदर्शन किया, थाने में एक आवेदन भी दिया कि इनके खिलाफ आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कीजिए। अब भीम आर्मी के लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? आप सभी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई भीम आर्मी के लोग भी हिंदू हैं, हिंदू संगठन ही है एक हिसाब से माना जाए तो, और जितने भी लोग भीम आर्मी में हैं वो सभी के सभी हिंदू हैं। आप सभी ने देखा होगा किसी अन्य समुदाय के लोग वो नहीं हैं, वो सनातन धर्म के लोग हैं। फिर भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ वो मांग क्यों कर रहे हैं? लगातार भीम आर्मी की तरफ से पिछला 1 साल हो चुका है, ऐसा नहीं है कि मांग अभी हो रही है। 1 साल पहले, अब आपको समझा देते हैं कि कहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। दरअसल 1 साल पहले पंडित प्रदीप जी मिश्रा नर्मदापुरम में कथा कर रहे थे महाशिव पुराण की। और नर्मदापुरम में कथा करते हुए उन्होंने संविधान के ऊपर एक टिप्पणी की थी। संविधान को लेकर पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी को भीम आर्मी के लोग मान रहे हैं कि यह संविधान का अपमान किया है, बाबा साहेब का अपमान किया है और संविधान का अपमान नहीं सहेंगे। और इसी को लेकर देशद्रोह का मुकदमा करने की मांग भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं। आप सोचिए कि उस कथा के बाद शायद पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने माफी भी मांगी थी कि अगर किसी को भाई ठेस पहुंची है तो व्यासपीठ की गद्दी से मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन उसके बाद 1 साल बाद भी अभी भी लगातार प्रदर्शन जारी है। आष्टा में कल एक प्रदर्शन हुआ जिसमें भीम आर्मी के लोग बोल रहे हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ आप केस दर्ज कीजिए और ना केवल केस दर्ज कीजिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कीजिए। ये इतनी बड़ी बात है एक संत के खिलाफ। कई सारे लोग आरोप भी लगाते हैं कि भाई ये सब फंडिंग का खेल है। अगर भीम आर्मी को कोई दूसरा समुदाय फंड कर रहा है तो उसकी वजह से ये लोग हिंदू संतों के पीछे पड़े हुए हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि भीम आर्मी के जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य हिंदू हैं और सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। और सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग ही यदि संतों का विरोध करेंगे तो आप सोचिए कि आने वाले समय में हमारी मनोदशा क्या होने वाली है। तो ये लोग जो केस दर्ज करने की लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं, ये लोग अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये किसी संत के लिए गड्ढा नहीं खोद रहे हैं, ये लोग अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। वो फूट डालो राजनीति वाला काम आपने देखा होगा, फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों ने अपनाया था। और अब दूसरे समुदाय के लोग फंडिंग भेज भेज कर जो संगठन होते हैं उनको चलाते हैं, उनको गाड़ियों में घुमाते हैं। आप क्या समझते हैं यदि कोई भी संगठन हुआ, भीम आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी प्रकार का संगठन हुआ, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे किसी भी प्रकार का संगठन यदि किसी विचारधारा का विरोध करता है तो उसके लिए फंडिंग दी जाती है सरकार के द्वारा या फिर जो देश का गलत चाहते हैं उनके द्वारा। और एक पैमाना सेट कर दिया जाता है कि इस आदमी के खिलाफ अपने पीछे पड़ जाना है, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के लाखों करोड़ों फॉलोवर है। और यदि उनकी गिरफ्तारी, उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है तो उन करोड़ों फॉलोवर के मनोदशा पर कहीं ना कहीं तो असर होगा।
बस उसी असर को लाने के लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ लगातार मांग हो रही है कि उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। आप सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र में यदि ये लोग कामयाब हो जाते हैं तो फिर, और ऐसा नहीं है, देखिए किसी संत से व्यासपीठ की गद्दी से यदि गलती हो भी गई और उसने क्षमा भी मांग ली, उसके बाद तो माफ़ करना चाहिए। और 1 साल बाद अभी भी आपने प्रदर्शन किया है और उन्होंने बोला कि यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद क्या चाहिए आप लोगों को? उसके बाद तो उस संत का विरोध नहीं करना चाहिए, और आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। हम मानते हैं कि संविधान सर्वोपरि है, और संविधान सर्वोपरि था और रहेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जो लिखकर गए हैं वो गलत नहीं था। उसके खिलाफ यदि, संविधान के खिलाफ यदि कोई संत भी बोलता है तो उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन किसी संत की जुबान फिसल जाना, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी, माफ़ी मांगने के बाद यदि आप केस दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं तो ये थोड़ा समझ से परे है। आप भी विचार कीजिएगा कि आप भी सनातन धर्म के लोग हैं। आप भी विचार कीजिएगा कि आपने भी हिंदू माँ बाप का दूध पिया है। आप भी विचार कीजिएगा कि आप भी कभी गुलामी करते थे। आप भी विचार कीजिएगा कि आपको सबसे निचले स्तर पर माना जाता था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से यदि आप 4 व्हीलर में घूम पा रहे हैं, यदि आप खुलेआम मंदिर में जा पा रहे हैं, यदि आपको इतनी आज़ादी मिली हुई है, यदि आप मंदिर में अधिकार पा रहे हैं, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था इन लोगों को, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से, उस भगवान की वजह से इनको अधिकार मिला है। और उस मंदिर जाने के अधिकार के बावजूद यदि आप सनातन धर्म का विरोध करते हैं तो आपके मंदिर जाने का जो अधिकार बाबा साहेब ने दिया है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो हम चाहते हैं सर कि आप जो है सनातन धर्म के संतों के खिलाफ तो कम से कम ना जाए, और वो संत जिसने माफ़ी मांगी हो, वो संत जिसने बोल दिया हो कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने ये भी बोला था कि यदि संविधान पर लगता है लोगों को कि संविधान पर यह गलत टिप्पणी थी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब इससे बढ़ के आदमी क्या बोलेगा? और फिर भी यदि आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जो है पंडित प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ बोल रहे हैं, केस दर्ज करवाने की मांग को लेकर आप सड़कों पर उतर रहे हैं, तो गलती आपकी नहीं है, गलती आपके हुक्मरानों की है। जो आका लोग बैठे होते हैं वो आपको इंडिकेट करते हैं और आप ऐसा ही करने लगते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं सर। बाकी मुझे नहीं लगता कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इतना बड़ा कोई अपराध किया है। अपराध किया भी है तो किसी का खून तो नहीं कर दिया था भाई, जुबान से बोले थे, उसके बाद माफ़ी भी मांग ली। वो माफ़ी आप लोगों को क्यों नहीं दिखती है? माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ होती है, और इतना बड़ा संत यदि माफ़ी मांग रहा है कि सनातन धर्म के लोग जुदा ना हो, और आप भी सनातन धर्म से हैं, तो भगवान के लिए इस प्रदर्शन को रोकिएगा। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो जानकारी को अधिकतर पहुंचाइएगा, अधिकतर लोगों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।